हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इस क्लास में हम प्रैक्टिकली जानने वाले हैं। जैसे कि लास्ट की वीडियो में आपने जाना स्कैनिंग के बारे में कि स्कैनिंग किस किस तरह से की जाती है, मतलब स्कैनिंग क्या होती है, किस किस तरह से हम करते हैं। और अब इस फेज में हम प्रैक्टिकली जानने वाले हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे फ्रेंड्स, किसी भी जो टारगेट है हमारा वो लाइव है या नहीं है, या फिर उसकी जो रेंज है वो कितनी है, और उससे रिलेटेड जो पोर्ट्स हैं उनकी जानकारी। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए सबसे पहले सिस्टमेटिकली इन चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ मैं आपको कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स की मदद से ये करने के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ आप देखिए सबसे लिखा हुआ है सुपर पिंग, एक वेबसाइट है जिससे आप किसी भी अपना जो टारगेट है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन किस तरह की इन्फॉर्मेशन, यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ ये आपको बताएगा कि आपका जो टारगेट है वो किस किस जगह पे चलता है या नहीं चलता। यानी कि कोई भी वेबसाइट मान लीजिए इंडिया में चलती है और चीन में ना चलती हो, तो इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक वेबसाइट का नाम लिखने वाला हूँ। मान लीजिए हम गूगल या फेसबुक किसी भी एक साइट को चेक कर लेते हैं, www. और मैंने यहाँ लिखा facebook.com। तो ये आसान तरीका है, यहाँ से आप पिंग कर सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे चलती है और कहाँ नहीं। तो पिंगिंग की ये डिटेल्स हैं, अभी चल ही रहा है तो थोड़ा इसमें टाइमिंग लग सकता है, बाकी अभी वर्किंग में है। दूसरी एक और वेबसाइट है फ्रेंड्स, ऐसे ही आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए मैंने यहाँ गूगल को सर्च किया है और मैं इसे स्टार्ट कर देता हूँ पिंग करना, और उसके बाद जो रिकॉर्ड्स हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये देखिए सबसे अच्छा इसका जो लगा मुझे वो ये है कि ये बहुत ही आसानी से आपको बता देता है ओके की रिपोर्ट, मतलब ये यहाँ पे चलती है। इन सब के साथ साथ उस जो वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हैं उसका आईपी एड्रेस पर्टिकुलर जगह पे वो क्या है, और आप यहाँ देख सकते हैं मिनिमम मैक्सिमम जो डेटा ट्रांसफरिंग एवरेज है वो क्या आ रही है। यहाँ पे आप देखिए चाइना में पैकेट लॉस 100% आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे ये सही ढंग से वर्क नहीं करता है। बीजिंग्स में भी नहीं चल रहा है, एंड इटली में अननोन रिजल्ट्स आ रहे हैं इस पिंग के। यूएस के अंदर यहाँ पे अगर मैं इस जगह की बात करूँ तो यहाँ पे भी अभी अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह से आप किसी भी वेबसाइट से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, पिंगिंग इन्फॉर्मेशन हैं, वो निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही आसान तरीके थे। अब मैं आपको एक और ऐसी वेबसाइट दिखाता हूँ जिसमें आप इन चीज़ों के बारे में पता लगा सकते हैं। तो यहाँ इस वेबसाइट की सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि एक साथ हम मल्टीपल वर्क करके देख सकते हैं, पिंग करके देख सकते हैं, रूट ट्रेस कर सकते हैं, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, कहाँ से कोई भी जो वेबसाइट है वो आप तक पहुँच रही है उस तरह से। डीएनएस लुकअप कर सकते हैं, यानी कि जो भी डोमेन नेम है उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है हम पता लगा सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर एक वेबसाइट का नाम लिख देता हूँ और उसका जो डीएनएस लुकअप है वो हम कर लेते हैं। तो यहाँ आपको पता चलेगा उसका जो नेम सर्वर है उसका आईपी एड्रेस क्या है, नेम सर्वर क्या है, और मेल के बारे में जानकारी। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर मैं इस चीज़ के बारे में कहूँ तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। रिवर्स लुकअप भी इसमें कर सकते हैं, इसकी सबसे अच्छी फैसिलिटी है। रिवर्स लुकअप का मतलब होता है फ्रेंड्स, कोई भी जो डोमेन नेम है उससे एसोसिएटेड जो आईपी एड्रेस है उसकी आईपी एड्रेस, यानी कि उस आईपी एड्रेस की मदद से उस डोमेन नेम को चेक करना। तो मैं अभी इसी वेबसाइट का रिवर्स लुकअप कर रहा हूँ। तो यहाँ से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है आप देख सकते हैं, आईपी का जो रिवर्स लुकअप है उसका रिजल्ट हमें यहाँ आसानी से मिल रहा है, यानी कि एकदम ओके है। दूसरी बात, अगर आप ये आईपी एड्रेस बार में डालेंगे तो भी आपको वो सेम ही वेबसाइट मिलेगी। तो इस तरह से आप रिवर्स लुकअप भी चेक कर सकते हैं। तो मैं इसे यहाँ पर कर लेता हूँ। मान लीजिए मैं आपको गूगल का डीएनएस लुक दिखाता हूँ और फिर इसका रिवर्स लुकअप हम करेंगे। तो ये जो आईपी एड्रेस है इससे हम उस डोमेन नेम को गूगल पे ना चला के सिर्फ इसी आईपी एड्रेस को हम डायरेक्टली अगर एड्रेस बार में लिखेंगे तो गूगल ही जो वेबसाइट है वो ओपन होगी। देखते हैं कैसे। मैंने यहाँ पे आईपी एड्रेस डाला है और एंटर कर दिया। तो एक तरह से रिवर्स लुकअप की जो फैसिलिटी है, आप देख सकते हैं गूगल ओपन हुआ, तो रिवर्स लुकअप की फैसिलिटी भी इस वेबसाइट के अंदर है। तो फ्रेंड्स ये था वेबसाइट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना। अब हम इसी चीज़ के अंदर ये भी जान सकते हैं, यहाँ पे पोर्ट्स को भी चेक कर सकते हैं, पर्टिकुलर वेबसाइट में कौन सा पोर्ट ओपन है और कौन सा पोर्ट क्लोज है। तो मान लीजिए गूगल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है और यहाँ एक नॉर्मली मैंने डाल दिया 8080 जो पोर्ट है वो किस तरह का मतलब वर्किंग में है। तो लेट अस सी ये दिखा रहा है कि पोर्ट इज़ क्लोज्ड, और वैसे भी क्लोज्ड ही होगा, इतनी बड़ी वेबसाइट है। तो किसी भी वेबसाइट का नाम लिख के उसमें पर्टिकुलर पोर्ट्स की जो जानकारी आपको लेनी है कि ये पोर्ट ओपन है या क्लोज है, तो इस तरह से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी और बेहतरीन फैसिलिटीज़ हैं इस वेबसाइट की। तो ये तो अभी हमने जाना है लाइव, ये दिखा रहा है क्लोज है। तो इस वेबसाइट की काफ़ी अच्छी खासियतें हैं। तो
तो ऑनलाइन चेक करना वेबसाइट्स को लेकर। अब हम सेकेंडली वर्क करेंगे पोर्ट स्कैनिंग को लेकर और आईपी स्कैनिंग को लेकर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले पोर्ट स्कैनिंग से पहले मैं अब आपको बताना चाहूँगा, पोर्ट स्कैनिंग का भी एक मेथड है कि कौन सी पोर्ट ओपन है या क्लोज है, ये हम पता कर सकते हैं। दूसरा, अगर आपको अपने सिस्टम में देखना हो कि कौन सी पोर्ट पे कौन सी सर्विस रन हो रही है, तो इसका एक और फ़ायदा है फ्रेंड्स, अगर कोई भी ऐसी सर्विस जो आप नहीं चाहते कि वो नहीं चलनी चाहिए, कई बार हिडन की लॉगर्स वगैरह चलते रहते हैं, तो आप इस मेथड से ये पता लगा सकते हैं कि कौन से पोर्ट पे कौन सी सर्विस चल रही है और आप उसे बंद भी कर सकते हैं। तो हम अपने आउन सिस्टम में कैसे चेक करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको टास्क बार पे राइट क्लिक करना है और टास्क मैनेजर को स्टार्ट करना है। टास्क मैनेजर जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है सर्विसेज, और ये दिखा रहा है आपको कौन सी सर्विस किस पोर्ट पे चल रही है। दूसरा, आप सर्विसेज पे क्लिक कर देंगे यहाँ लास्ट में, तो पूरी डिटेल आ जाएगी कि आपके कंप्यूटर में किस पोर्ट पे कौन सी सर्विस चल रही है, और इसके लिए हमें किसी दूसरे सॉफ्टवेयर की भी ज़रूरत नहीं होती। फ्रेंड्स, तो ये था अपने कंप्यूटर के अंदर किसी भी पोर्ट के बारे में जानकारी लेना। नेक्स्ट में हम प्रैक्टिकली और दूसरी चीज़ों को लेकर जानने वाले हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।